बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नादरीन, बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ क्यासाराइयाँ गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी हैं, लेकिन एक वजाहत अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और जेल इंतज़ामिया की तरफ से आ गई है कि बानी पीटीआई इमरान खान अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। इस पर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने एक मरतबा फिर वफाक के खिलाफ चढ़ाई और वफाक के खिलाफ इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए हैं, और उस पर भी बात होगी। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान परेशान भी है, तजब्जब का शिकार भी है, और मुख्तलिफ जो है वो हवालों से अपनी सफाई पेश कर रही है। इस पर भी बात करेंगे। बानी पीटीआई इमरान खान के बारे में कुछ 2 रोज से क्या सराइयां जारी थी, और सोशल मीडिया पर इस हवाले से बात हो रही थी कि शायद बानी पीटीआई अडयाला जेल के अंदर नहीं है। लेकिन अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, और अडयाला जेल की जो इंतजामिया है उनके जराये की तरफ से ये खबर सामने आई है कि बानी पीटीआई इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है, अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, और उनका न सिर्फ तिब्बी मुआयना रोजाना की बुनियादों पर हो रहा है, बल्कि उनको वर्जिश के लिए 2 वक्त की सहूलियात वो भी मुयस्सर हैं, और वो 2 वक्त दिन में रोजाना की बुनियाद पर वर्जिश भी कर रहे हैं। तो अब बानी पीटीआई 1 से 2 दिन के बाद जो है उनकी बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर समात होनी है अडयाला जेल के अंदर, और वहां पर उनकी वकला से मुलाकात भी होगी। लेकिन वकला ने कोशिश की उनसे मुलाकात करने के लिए, जिसकी अभी तक इंतजामिया ने इजाज़त जो है वो नहीं दी है। इस वक्त चूंकि वो रिमांड पर हैं, पुलिस के पास है, और पुलिस की जिम्मेदारी थी, हाई अदालत ने भी इस हवाले से पुलिस को हदायत जारी की थी कि वो बानी पीटीआई के साथ मुलाकात का एहतमाम कराएं। लेकिन अदालती अहकाम पर बज़ाहिर फिल वक्त तक अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ है। अली अमीन गंडापुर ने एक सख्त तकरीर की है सूबाई असम्बली के अंदर, और ललकारा है वफाकी हुकूमत को। कुछ उन्होंने धमकी आमेज बयानात भी दिए हैं इस हवाले से। लेकिन साथ ही अली अमीन गंडापुर के हवाले से अभी तक फिल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वफाकी वज़रा जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड है। पर देखा ये तब ही जाएगा जब बानी पीटीआई इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात होती है, और उनका नुक्ता नज़र और जो है वो सामने आता है कि आया अली अमीन गंडापुर के हवाले से वो मुतमईन है या नहीं। क्योंकि आज भी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की जो अहम तरीन इजलास हुआ था उसमें बैरिस्टर सैफ पर भी तनकीद हुई थी, और उनको गलत बयानी के हवाले से उन पर इल्ज़ाम आयद किए गए थे कि जो उन्होंने कहा था कि बानी पीटीआई ने इस मार्च को डी चौक की बजाय संगजानी की तरफ जाने की हदायत की थी, लेकिन उस पर अमल दरामद बुशरा बीबी ने नहीं किया। बहरहाल ये एक बहस उस वक्त तक चलती रहेगी जब बानी पीटीआई इमरान खान के साथ पीटीआई की लीडरशिप की या वकला की मुलाकात नहीं होती, और उनकी तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर रद्दमल सामने नहीं आता। दूसरी तरफ वो हुकूमत खासी परेशान है। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से जो खबरें इस वक्त गर्दिश में हैं उसका दिफा करना हुकूमत के बस की बात जो है वो नज़र नहीं आ रही। बिलाशुबा कुछ वफाकी वज़रा बार बार मीडिया पर आकर ये बात कर रहे हैं कि जो भी इस हवाले से क्या सराहियाँ की जा रही हैं वो हकायक पर मबनी नहीं है, वो झूठ पर मबनी है। लेकिन इसके बावजूद अगरचे हुकूमत पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पर बन गया है उसका काउंटर करना हुकूमत के लिए मुश्किल हो रहा है, और हुकूमती वज़रा इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि सबसे बड़ी जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 जो मुतालबात सामने रखे थे इस्लामाबाद मार्च की तरफ। वो एक तो मुतालबा ये था कि मैंडेट जो है वो वापस किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून की हुक्मरानी, और तीसरा ये था कि तमाम जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो हकीकत देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो मैंडेट चोरी हुआ है, जैसा कि पहले भी हमने कहा था, वो पंजाब के अंदर हुआ। उसके साथ साथ गिरफ्तार जो लोग हैं वो भी पंजाब के अंदर हैं, और कानून की हुक्मरानी का अगर देखा जाए तो वो भी पंजाब के अंदर मामला है, क्योंकि आए रोज़ पंजाब के अंदर ही पुलिस जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मार रही है, उनको गिरफ्तार भी कर रही है, उनको हरासा भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए, ये तीनों मुतालबात बज़ाहिर पंजाब से मुतल्लका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे हुकूमत के साथ, लेकिन पंजाब से इसका कोई रिस्पांस जो है वो नहीं दिया गया। तो ये अब वो खदशात भी और तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर की जा रहे हैं, और ये एक राय भी सामने आ रही है कि केपीके की तरफ से तो भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आता है। अगरचे केपीके के अंदर ना तो मैंडेट चोरी हुआ है, ना वहाँ पे कोई कानून की हुक्मरानी का मामला है, और ना ही वहाँ पर कोई गिरफ्तार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा या कारकुन। लेकिन केपी की तरफ से तो भरपूर रद्द-ए-अमल इन मुतालबात की मंजूरी के लिए आता है। लेकिन जिनका बुनियादी मसला है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का,
وہاں پر کوئی رد عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا، اور وہاں پر اس طرح کی مزاحمت جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ اس کی شاید ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، اور حکومت نے سخت جو ہے وہ اقدامات کر رکھے ہیں، اٹھا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سے اس مارچ میں شرکت کے لیے بھی 24 نومبر کو لوگ نہیں نکل سکے تھے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ماضی میں پنجاب سے ہی ٹف ٹائم دیتی رہی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اگرچہ ان کی حکومت نہیں ہوتی وہ ٹف ٹائم دیتی رہی ہیں، لیکن اس دفعہ پنجاب کے اندر سے نہ تو کوئی لیڈرشپ نکل سکی ہے اور نہ ہی کارکن نکلے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ حکومت کی سخت اقدامات انتظامات تھے جس کی وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک سوال رہے گا کہ کے پی کی طرف سے، اور بالخصوص ہو کے پی کی صوبائی حکومت یا قیادت یا کے پی کے کارکن، کب تک پنجاب کا مقدمہ جو ہے وہ لڑیں گے؟ پنجاب کے پی ٹی آئی کے کارکن کب اٹھیں گے، کب جاگیں گے؟ اور آیا یہی صورتحال رہے گی؟ اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ اپنے مطالبات منوانا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ بار بار کے پی کی طرف سے نہ تو اسلام آباد کی طرف لشکر کشی ہو سکتی ہے، نہ اسلام آباد کی طرف اس طرح مارچ ہو سکتے ہیں، اور شاید ایک وقت آئے گا کہ کے پی کے کارکن پاکستان تحریک انصاف کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر پنجاب نہیں نکلتا، پنجاب سے پی ٹی آئی کے رہنما یا کارکن یا ٹکٹ ہولڈر نہیں نکلتے، ایم ایل ایز ایم پی نہیں نکلتے، تو پھر ان کو یہاں سے جا کر ان کی جنگ جو ہے وہ کیوں لڑنی ہے؟ بہرحال یہ ایک الگ سوال ہے۔ یہ بھی ایک موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لیے یہ ساری جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپس کی دوریاں جو ہیں، آپس اسلام آباد پر چڑھائی یا اس طرح کا جو تنازعات ہیں یا تناؤ ہے، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ بالآخر مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا، اور مذاکرات کے ذریعے ہی نہ صرف پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور بلکہ دوسری رہنما رہا ہو سکتے ہیں، بلکہ مذاکرات کے ذریعے ہی پاکستان تحریک انصاف کو مرکز میں بھی کوئی مقام جو ہے اور حیثیت ملے گی۔ زبردستی کی بنیاد پر نہ تو پاکستان تحریک انصاف اپنے مطالبات منوا سکتی ہے، اور نہ ہی اس انداز سے یہ سسٹم جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے۔ اس کے لیے حکومت کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک میز پر آنا پڑے گا، تاکہ نہ صرف ملک آگے چلے بلکہ یہ تناؤ اور یہ تنازعات جو ہیں یہ بھی ختم ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔